नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद यह खबर आई है कि ईरान से करीब 400 किलो एनरिच यूरेनियम गायब है। कहाँ गया यह यूरेनियम? क्योंकि यह इतना यूरेनियम है जिससे 10 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। क्या ईरान ने मोसाद को इस यूरेनियम के बारे में चकमा दे दिया है, हुल दे दी है? इसी पर आज हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूँ मुंबई टुडे लाइव चैनल में। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरा गला खराब रहने की वजह से आवाज़ में दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, 13 जून की रात इजराइल ईरान पर हमला करता है और यह कहता है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है और हम ईरान को किसी भी हालत में न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देंगे। इजराइल का साथ अमेरिका भी देता है। ईरान और इजराइल के बीच 13 तारीख के बाद एक भीषण युद्ध हमने देखा है जिसमें हज़ारों मिसाइल्स इजराइल के तरफ से दागे गए और ईरान के करीब 800 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। ईरान भी ज़बरदस्त पलटवार करता है और इस हमले में इजराइल का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है और इजराइल के भी 100 से ज़्यादा नागरिक मारे जाते हैं और कई हजार लोग घायल होते हैं। फिर इसी युद्ध के दौरान अचानक एक दिन बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका जाते हैं और वहाँ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हैं और इसी मुलाकात के दूसरे दिन 22 जून को अमेरिका ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स फार्डो, नातांज और इस्फहान पर हमला करता है अपने B-2 विमानों से और BG-56 मिसाइलें इन साइट्स पर दागी जाती है जो कि वजन में 13,000 किलो यानी 13 टन की मिसाइलें हैं और जो 250 से 300 फीट अंदर जाकर बस्ट होती है। इन्हें बंकर बस्टर मिसाइल्स कहा जाता है। और इस हमले के बाद दूसरे दिन डोनाल्ड ट्रंप मीडिया में आते हैं और एक बयान देते हैं कि उन्होंने ईरान के तीनों न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है, ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को काफ़ी पीछे धकेल दिया है, काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि ईरान ने इस बात से इनकार किया है कि उसे कोई ज़्यादा नुकसान हुआ है। थोड़ा नुकसान होने की बात ईरान ने मानी है। 2 दिन बाद ईरान कतर के अमरीकी एयरबेस अल उदैद पर हमला करता है और करीब 14 मिसाइलें दागता है और दावा करता है कि उसने अमेरिकी एयरबेस का काफ़ी नुकसान किया है। और जैसे ही ईरान अमेरिकी एयरबेस पर हमला करते हैं, ईरान में एक जीत का जश्न मनाया जाता है। लाखों लोग तेहरान की सड़कों पर उतरते हैं। पूरे ईरान में एक जश्न मनाया जाता है और ईरान के लोगों में काफ़ी जोश देखा गया। हालांकि ईरान का काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन जिस तरह ईरान ने इजराइल और अमेरिका दोनों को जवाब दिया है, पलटवार किया है, उससे वहाँ के लोगों में काफ़ी जोश है। और जैसा पहले कहा जा रहा था कि अली खमेनी से काफ़ी लोग नाराज है, लेकिन इस युद्ध के बाद अली खमेनी और मजबूत होकर सामने आए हैं और मजबूत पकड़ उनकी ईरान पर हुई है। और इसी वजह से आज यह प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि इस युद्ध से इजराइल और अमेरिका ने क्या हासिल किया। दूसरे दिन ही डोनाल्ड ट्रंप इस हमले के बाद ईरान को थैंक यू कहते हैं। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान कर देते हैं। लेकिन इस सीज फायर के बाद एक खबर आती है कि ईरान से 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम गायब है। यह कहाँ गया? क्या ईरान ने मोसाद एजेंसी को चकमा देते हुए यह यूरेनियम पहले ही किसी दूसरे न्यूक्लियर साइट पर शिफ्ट कर दिया? ऐसी एक बहुत बड़ी संभावना जताई जा रही है और अगर ईरान ने ऐसा किया है तो यह मोसाद के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अभी तक के इतिहास में मोसाद को इतना बड़ा झटका कभी नहीं लगा, क्योंकि इजराइल के ईरान में हजारों एजेंट्स मौजूद है। हालांकि ईरान ने भी इस युद्ध के दौरान कई मोसाद के एजेंट्स को पकड़ा है और ऐसा कहा जाता है कि करीब 20 से ज़्यादा मोसाद के एजेंट्स को ईरान ने फांसी दे दी है और करीब 1000 के आसपास एजेंट्स
उसके गिरफ्त में है। एक तरह से ईरान दो स्तरों पर युद्ध लड़ रहा था, एक और इजराइल और दूसरी ओर इजराइल के एजेंट्स जो ईरान में मौजूद है। ईरान को इस बात की भनक लग चुकी थी कि अमेरिका या इजराइल उसके एनरिच यूरेनियम जहां रखा है उन न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर सकता है। इसलिए ईरान ने बड़ी चालाकी से मोसाद को अंधेरे में रखते हुए, मोसाद को चकमा देते हुए यह एनरिच यूरेनियम दूसरे अपने किसी सुरक्षित न्यूक्लियर साइट पर शिफ्ट कर दिया, जिसका कि मोसाद को भी पता नहीं चला। यहाँ तक कि अमेरिका की CIA एजेंसी को भी इस बात का पता नहीं चला। और आज वही अमेरिका और इजराइल ईरान से प्रश्न कर रहे हैं कि यह एनरिच यूरेनियम कहाँ है। और अगर यह बात सच है, क्या ईरान ने ही इस यूरेनियम को कहीं दूसरी तरफ सुरक्षित रखा है? और जैसा कल ही अली खमेनेई जनता में आए और उन्होंने कुछ बातों की घोषणा की है, जिसमें यह भी एक बात है कि ईरान अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम बंद नहीं करेगा और जल्द ही वह इस कार्यक्रम को चालू करेगा। तो क्या ईरान ने यह यूरेनियम कहीं दूसरी तरफ छिपा रखा है? और अगर जल्द ही ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम चालू होता है तो इस युद्ध से यह प्रश्न उठेगा कि इजराइल और अमेरिका ने क्या हासिल किया। घूम फिर कर वही आ गए जो 13 तारीख के पहले के हालात थे। अली खमेनेई ने कल यह भी बताया कि हमने इजराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और अगर अमेरिका बीच में नहीं आता तो इजराइल को आज हम नेस्तनाबूद कर देते। यह अली खमेनेई बताते हैं और इसमें सच्चाई भी लगती है, क्योंकि 2 दिन पहले ही नाटो देशों की बैठक के लिए जब अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप वहां पहुंचते हैं तो मीडिया से बात करते हुए वे कहते हैं कि मैंने इजराइल को ईरान के हमलों से बचाया है, इजराइल को बर्बाद होने से बचाया है, इजराइल को ईरान के हमलों में काफ़ी नुकसान हुआ है। ऐसा बयान डोनाल्ड ट्रंप वहां देते हैं। अली खमेनी आगे यह भी कहते हैं कि अमेरिका को इस युद्ध में बीच में कूदकर कुछ भी हासिल नहीं हुआ है और जो अमेरिका ईरान को सरेंडर करने की भाषा करता था उन्हें स्पष्ट कर दूं कि ईरान की शब्दावली में सरेंडर यह शब्द है ही नहीं और ईरान कभी भी किसी भी हालत में सरेंडर नहीं करेगा। वह अमेरिका और इजराइल दोनों देशों का डटकर मुकाबला करेगा और पलटवार करेगा। अब इससे यहाँ और एक प्रश्न उपस्थित होता है, क्या यह जो युद्ध विराम डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित किया है, क्या यह कुछ समय के लिए है? क्या कुछ समय बाद जैसे ही ईरान अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम चालू करता है फिर से युद्ध भड़क जाएगा और इस बार यह युद्ध और ज़्यादा भीषण होने की संभावना है, क्योंकि इस बार इजराइल भी पूरी तैयारी से उतरेगा और हो सकता है अमेरिका पहले दिन से ही उसका साथ दे, क्योंकि हमने देखा है इस युद्ध में किस तरह ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के आयरन डोम को भेदते हुए इजराइल में तबाही मचाई है। इजराइल के तेल अवीव शहर और हाइफा शहर पर ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। हो सकता है भविष्य में इजराइल ज़्यादा तैयारी करे और इन मिसाइलों का तोड़ निकाल ले और फिर अमेरिका भी उसका पहले दिन से ही युद्ध में साथ दे सकता है। यहाँ यह भी प्रश्न उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते तो इस युद्ध को शुरू होने से पहले ही रोक सकते थे। आज डोनाल्ड ट्रंप इजराइल भी ईरान से चर्चा की बात कर रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने यहाँ तक मांग की है कि ईरान को अब यह 400 किलो एनरिच यूरेनियम अमेरिका को या इजराइल को दे देना चाहिए। यह कैसी मांग है? क्या ईरान को इजराइल या अमेरिका ने यूरेनियम दिया है? और यही चर्चा करनी थी तो यह युद्ध के पहले भी हो सकती थी। ईरान तो चर्चा के लिए तैयार था, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ईरान ने इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल दोनों का घमंड तोड़ दिया है, उन्हें जबरदस्त जवाब दिया है। इजराइल ने सोचा भी नहीं था ऐसा पलटवार ईरान ने उस पर किया है और उसका जो आयरन डोम पर जो घमंड था उसे चूर चूर कर दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह युद्ध विराम कुछ ही दिनों का है? क्या यह फिर कुछ ही दिनों बाद यह युद्ध की फिर शुरुआत होनी है? आपकी क्या राय है, इस पर कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।